रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो फील्ड से आउट नज़र आ रहे हैं। कचरे की बात की जाए, कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पार्क की बात की जाए तो वो उजड़े पे दिखाई दे रहे हैं। खेलों के मैदानों की बात की जाए तो वो दिखाई ही नहीं दे रहे। और कराची में बारिशें जो है वो किसी भी वक्त आ सकती हैं। नालों की सफाई जो है वो मुमकिन बनाई गई है या फिर नहीं, आपको पार्क भी दिखाएंगे, आपको इलाका भी दिखाएंगे और आपको सबसे अहम तरीन चीज़, क्या नालों की सफाई हुई है या नहीं, क्या नालों की दीवारें बनाई गई हैं या नहीं, या फिर एक मरतबा फिर मैंने और आपने इंतज़ार करना है कि नाले के तरफ रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से लाशें कब उठाएंगे। चलेंगे आवाम के दरमियान बात करते हैं। इस वक्त एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताइएगा ये नाले के बारे में कर दो। हमारे बच्चे गिर जाते हैं, इसको घास को समझ के वो समझते हैं ऐसे ही है और जाके नाले में गिर जाते हैं और कोई आता है जो भी देख कर चला जाता है, इसको बनवाता कोई भी नहीं है। बारिश होने को है, बारिश अगर आती है तो हमारे घरों में पानी घुस जाता है, हमारा सारा सामान ही भीग जाता है। मेयर कराची साहब कह रहे हैं कि नाले साफ करा दिए और यहाँ पर नालों की सूरत हाल तो ये नालों का हाल देखो आप कैसे हो रहा है। किसने साफ कराए? कौन आया साफ करने? कोई भी नहीं आया। आखिरी मरतबा कब साफ हुआ था? होया ही नहीं साफ। हो आखिरी मरतबा बारिश ही कर देती है साफ। जब बारिश आती है ना तो वही घास को उड़ा के ले जाती है, कोई साफ नहीं करने आता। सारा पानी घरों में घुस जाता है सबके। ये देखो लोगों ने इतने ऊंचा एक घर बना लिया, अब सब थोड़ी बनाएंगे कोई। मुझे भी बताएं, ये बच्चे भी छोटे छोटे इसी तरह घूमते होंगे, ये तो फिर तो गिरने के खतरा। नाले के अंदर गिर जाते हैं ये बच्चे। ये समझते हैं यहाँ से रास्ता है तो जाते हैं तो अंदर डूब जाते हैं। कितनी बारी बच्चे इसके अंदर डूब गए हमारे। जो काम करने वाले हैं समझिएगा, अगर वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहती हूँ भाई ये नाला बनवा दो हमारे को, मेहरबानी होगी उनकी। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कहाँ रह रहे हैं? नदी बह रही है, क्या करें। अच्छा ये सूरत हाल है। मैं यही कहता हूँ, आवाम जो है वो खुद बात नहीं करती है। आवाम से बात करो तो शर्माते हैं, कतराते हैं और भागते हैं। चलते हैं सूरत हाल देखिए। और इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह करम। मुझे बताइएगा, ये कहाँ रह रहे हैं? ना पार्क मौजूद है, ना साफ़ सफाई के इंतजाम हुए में यहाँ पर। बनना चाहिए बेटा, ऐसे ही काम होना चाहिए। ऐसे ही मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। ऐसे ही है, यहाँ सारे काम होना चाहिए कराची में। ऐसे ही है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। पानी भी आ रहा है तो वो भी ऐसी कहने में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। होना चाहिए काम। हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहे बेटा, जो भी है वो काम कराएं बस। मुझे बताएं, किसकी कोताही है? कौन है कसूरवार के? हमें इतने मसाइलों हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ऐसे किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते बेटा। ऐसे ये कि काम होना चाहिए। ऐसे रोड बने, सब चीज़ें बने। ऐसे और क्या चाहिए हमें? मुझे बताएं, पहले मामलात कैसे थे? कुछ अच्छा था पहले या ऐसी सूरत हाल है? यही सूरत हाल है बेटा, यही सूरत हाल है। कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। हो सकती है कि बूढ़े हो गए बेटा। अब हम क्या बताएंगे आपको। बस ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा करीब तरह है। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम। आप हाथ मिलाएं। कैसे, कहाँ रह रहे हैं और ये क्या हालात है? यार 51 सी में रह रहे हैं। 11,500 का ये बिल आ रहा है, ये निकाल के आपको दिखा सकते हैं हम। और बिजली के बावजूद ये आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कोई हल नहीं कर। ये देखें इसी महीने का है। इतना कंज्यूम किया होगा ना आपने अगर ये बिल आया है? यार कहाँ से किया है? ये भी तो आ रहा है 3,000 है। ये 11,000 का आ रहा है। कितनी क्या चलता है घर में आपके? कुछ भी नहीं चलता। समझ में वही पानी जो इस्तेमाल में, मोटर हो गई, फ्रिज हो गया वगैरह, यही, और कुछ भी नहीं है। कुंडे वगैरह तो चलाते नहीं, कुंडा चलाते हो तो ये भी लाए। पकड़ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक नहीं पकड़ा हुआ तो इसके अंदर आए ना। तो आप गए, ये बिल लेके गए आप? आते हैं कुछ भी नहीं बनता। दफ्तर लेकर गए उनके? कंप्लेन क्या क्या वो इसमें किस्त भी अपनी मर्जी से बना के भेज रहे हैं। आप गए वहाँ तक? गए क्यों नहीं गए? कोई क्या बोला उन्होंने? कोई सुनाई नहीं है। या आप भरें।
ये जो 11,000 का आप बिल मुझे दिखा रहे हैं, इस 11,000 के बिल को लेकर आप गए? गए, कह रहे हैं कुछ नहीं, ये भरवाएं बस, और कुछ नहीं। काटने के नहीं आगे थे, काट गए थे, बिल भरवा के फिर उन्हें दिया। पूरे इलाके में इसी तरह है? इसी तरीके से है हाल। सिर्फ बिजली का ही मसला है, बाकी चीज़ें सही हैं यहाँ पे? पानी भी किसी टाइम में एक हफ्ता नहीं आता। सुई गैस की वो भी लोड शेडिंग हुई हुई है। तकरीबन सुबह जाती है 9:30 बजे, 10 बजे, फिर आती है 12 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद 3 बजे आती है 6:30 बजे। वोट शोट दिया था आप? वोट शोट दिया था, क्यों नहीं दिया था? किसको दिया था? हमने पीपी को दिया था। तो उनको जाके बोला नहीं कि यार मेरा बिल इतना आ रहा है, मेरे को चीज़ें तो दो? यार सब कुछ जो यही नहीं सुन रहे थे वो समझ में नहीं। वो क्यों नहीं सुनेंगे, वो तो नुमाइंदे हैं। नहीं नुमाइंदे नहीं है ये जो ये तो ठीक आ गया। अभी आपने मुझे बता दी ये शिकायत हैं, जिसको वोट दे के मुंतखब करके मनसब पर बैठाया उसके पास नहीं जा रहे? अभी हमारा यहाँ पे हुआ नहीं है बंदा। आपका बंदा यहाँ हुआ नहीं? अभी नहीं हुआ। वो सीट जो है उनके पास है, तराजू वालों के पास। तराजू वालों के पास बंदा इनका हुआ नहीं। अच्छा, जब बंदा हो जाएगा तो काम हो जाएगा? जाहिर है, अब वो जो कुछ करवाना चाह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा, मगर अभी तक जो है हमारे पूरे एलएमएल ने जमात इस्लामी का साथ दिया और बाकायदा जमात को कामयाब किया। जमात यहाँ से बहुत ज़्यादा अक्सरियत जीती, जिसके हमारे चेयरमैन अयूब अब्बासी साहब मुंतखब हुए और हमारी आवाम ने, औरतों ने बहुत ज़्यादा कापरेट किया। इसका नतीजा है कि आधे रोड डल रहे हैं और आधे नहीं डल रहे हैं। जो सिर्फ 3 गलियों को जहाँ अयूब अब्बासी साहब रहते हैं उन गलियों में काम हुआ है, उसके अलावा कहीं काम नहीं हो रहा। गटर लेन देख लें आप, इलाकी लेन दे लें, बिजली का, पानी का, गैस का, कोई मसला देख लें, कोई चेयरमैन भी सामने नहीं आता। दूसरा, आपके सामने पार्क खड़ा हुआ है, बोल के बाद चेयरमैन साहब को थक गए, पूरा एलएमएल थक गया कि जो आपके पास इतना बजट आ रहा है, आप 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2-2 महीने में काम हो जाएगा। और इस हालत देख लें बच्चों को खेलने की, लावारिस बच्चे भी घूम रहे हैं और लावारिस पैदल बच्चे खेल रहे हैं इस रोड के ऊपर। ना कोई नज़रसानी की जाती है, ना कोई बात किया जाता है तो बोलते हैं पीपल्स पार्टी का दफ्तर बना हुआ है, ये ख़त्म करा दो। ये दफ्तर कौन सा उनको खा? कौन बोलता है आपसे? अयूब अब्बासी साहब। अयूब अब्बासी साहब ये कहते हैं कि दफ्तर ख़त्म करा दो, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। उन्होंने कई दफ़ा कहा, मैं खुद बाकायदा जमात में रहा हूँ, जमात से निकल के फिर मैं भी यहाँ आया हूँ। ये तो मैंने 3 साल जमात की बेखिदमत की है। तो आपने उनको ये नहीं बताया कि पूरे इलाके में तो दफ्तर नहीं बने हुए ना, इलाकों में काम करा? इलाकों के अंदर काम करा दो। तो वाइस चेयरमैन साहब जो है इमरान साहब, वो अपने इलाकों में देख रहे हैं। हमारा जो मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि चेयरमैन हमारा बिल्कुल ही नाहिल है और टाउन चेयरमैन तो उसकी हेल्प करता नहीं है कि ये अहले सुन्नत है, वो जमात है, यहाँ फ़िरके की बात भी चल रही है और इलाका हमारी इस बात से नज़रसानी है। कोई इस इलाके में नज़रसानी किसी भी नहीं है। हाँ, रह गए पीपल्स पार्टी, वो काम कराती है, आती है। ये सदर उबैदुर्रहमान साहब खड़े हैं, कोई मसला होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। जितना हाथ से या ज़बान से हेल्प कर सकती है पीपल्स पार्टी ताउन कर रही है। तो ये पार्क जो मेरे सामने और आपके सामने, ये कब बना आखिरी मरतबा, याद है? यह आखिरी मरतबा जो है इन्होंने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब ने बुनियाद रखी थी, वो जब यहाँ आगे वो थे। अब नेमतुल्लाह खान की आप बात करते हैं, 2000 से 2004 के दरमियान, इस बात को 22 साल गुजर गए। 22-23 साल गुजर गए, उसके बाद किसी ने इस पे आगे 10 रुपये भी नहीं लगाए उनके हाथ। उसके बाद तो इतने सारे मेयर आगे चले गए। अब इसमें जमात इस्लामी की क्या गलती? किसी ने भी जमात इस्लामी की, उनकी ये संगे बुनियाद है हाथ की, उनका ये काम है, ये और किसी का काम नहीं है। अगर ये किसी और पार्टी ने, मुत्तहिदा ने या फिर जमात इस्लामी ने, ये जमात अभी आपकी सपोर्ट किस जमात को? अभी हमारी सपोर्ट है पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मेयर तो आपका ही बैठा हुआ है। मेयर हमारा है, तो मेयर के मगर बजट भी उनका ले रहा है। अभी 22 करोड़ 90 लाख रुपए मिले, कहाँ हैं? किसको? यूसी टाउन को मिले? ये तो कोई होता है टाउन को मिले, कोई होता है चेयरमैन को मिले। हम ये समझ ये तो आपने सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। हाँ, तो सुनिए, मैं कोई इतना तो अंदर ऑफिस में नहीं बैठा। सुनी सुनाई बात पर तो यकीन नहीं किया जा सकता ना। फिर आप क्या कह सकते हैं? ऐसे तो कारसाज पे दुल्हन भी दौड़ती है। हाँ, तो दुल्हन भागती है, तो बात तो हकीकत है। मगर ये काम तो करना चाहिए ना। बजट तो मिल रहा है, जितना कोरंगी को फंड मिल रहा है उतना ही लांडी को फंड मिल रहा है, जितना शाबेदर को फंड मिल रहा है उतना ही लांडी कोरंगी को मिल रहा है। बाकी जगह काम हो रहे हैं। बाकी जगह काम हो रहे हैं, बाकी जगह काम हो रहे हैं। अपनी अपनी अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेयर तो आपका ही बैठा है, फिर पार्क क्यों नहीं बनता? भाई, तो मेयर तो फंड आपको लांडी टाउन को दे रहा है ना, जमील साहब को। अभी जो गैस कटिंग के जो पैसे मिले हैं 3.25 करोड़ रुपए, कहाँ गए वो? उनसे पूछें जाके, कहाँ लगाए उन्होंने वो पैसे रोड कटिंग के। और दूसरी बात है, जमात इस्लामी यहाँ से जीती हुई है। यहाँ की बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ पे चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी का है यूसी में, एमपीए पीटीआई का है, वो तो कभी जीत के आया ही नहीं ना। और उसने कोई एक प्रोजेक्ट, एक ईंट, एक ब्लॉक, कोई पीटीआई के बंदे ने काम नहीं करा।
सेकंड है MNA, वो MQM का है। तीतर बटेर हुआ हुआ है सारा, वह कैसे काम होगा? यहाँ पे सारा निज़ाम दरअम्बर है। MPA जो MNA है उनको भी कितना टाइम हो गया, देख लें कितने काम कराए उन्होंने। उससे बाद जो उससे पहले भी MNA इनका ही था, MQM का अबू बकर, नहीं अबू बकर से पहले थे इकबाल, डिप्टी इकबाल डिप्टी इकबाल साहब का भी दौर देख लें, अबू बकर का भी देख लें, और अब ये जावेद हनीफ का भी देख लें। 3 MNA का वक्त देख लें और इलाका भी देख लें। तो बात ये है कि जो टाउन आप जो बात कर रहे हैं ना फंड की, तो भाई मुर्तज़ा वहाब इनके जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं, 9 टाउन को फंडिंग दे रहा है। अच्छा PTI के जो है वो गौर खटक है, वो भी तो काम करा रहा है ना PTI वाला अपने टाउन में, शाफेजल में। उसके मुखालिफिन कह रहे हैं वो काम नहीं करा रहा। नहीं काम हो रहा है, वो तो आके बताती है ना, सब देखते हैं बताती हैं। अब 9 टाउनों को दे दिया मुर्तज़ा अपने फंड, तो फंड कौन यूटिलाइज करेगा एरियो में? टाउन नाजिम करेगा। नाजिम करेगा ना, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो टाउन नाजिम ने तो बोल दिया काम होगा ना। तो आप तो बहुत वीडियो बना चुके हो, कहाँ होगा? आपको भी पता है, आपका कैमरा भी शूट करके चले वो सब चीजें समझ आती है। मुझे एक चीज और भी बताएं। मेरी बात और है, उन सब टाउन नाजिम को भी हट जाए। जमात इस्लामी की जो UC है उसको 14 लाख रुपए महीना फंड मिल रहा है अयूब अब्बासी साहब को, वो कहाँ लगा रहे हैं? अच्छा फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, उसकी मद में जो रोज़ाना 2, 4, 5, 10 हज़ार जमा होते हैं UC पे, जो आवाम पब्लिकली अपने, अगर उसका मिसाल के तौर पे 300 रुपये अगर फ़ीस है बर्थ सर्टिफिकेट की, ये लोग तो 1500 लेते हैं। तो वो फंड कहाँ जाते हैं? रोज़ के जो 10,000, 15,000 या 5,000 जो भी जमा होते हैं। आप अभी अयूब अब्बासी के साथ मेरा कराए ना आमने सामने प्रोग्राम, 14 लाख रुपए वो कहाँ लगाता है? UC फंड है ना, 14 लाख रुपए कहाँ लगाता है वो? उनसे पूछे, सवाल करें कि 14 लाख आप कहाँ लगा रहे हो? 3.5 साल हो गए। अपने घर के आगे उसने फुटपाथ घेर के अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाई हुई है, सारी डम से कवर करी है, टन के ऊपर है बिल्कुल। अगर इधर का उधर बेध्यानी से निकल जाए, ना उस रोड वाले को इस रोड दिख रहा है, ना इस रोड वाले को उस रोड दिख रहा है। तो उसकी नेचर कब्जा की, वो अपने घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी करने, जानवर बांधने के लिए फुटपाथ घेरी हुई है। और 51 की यहाँ से लेके आखिरी तक फुटपाथ देख ले। मुझे ये वो बताएं बाड़े भी ना, बने एक हुए चीज़ हैं। और भी है ना, जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं, आपके पास हक है, आवाम के पास हक है मालूमात लेने का। आप गए कभी अयूब अब्बासी से पूछा, भाई मुझे बताओ मेरा फंड कहाँ यूज़ हो रहा है? अगर आवाम निकल रही होती तो तुम्हारा काम बंद हो जाता ना। ये क्यों नहीं निकल रही? आवाम को भी तो निकलना चाहिए। तो वही तो गलती है ना। ये लोग, इनको भले के इलेक्ट्रिक इन्हें 50,000 का बिल मार दे, वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई ये भर दो, फिर आइंदा नेक्स्ट नहीं होगा। वो बेचारा गरीब वो 50,000 का भरता है। के यहाँ पे करीब की बैक साइड में पोल्ट्री लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे इन्होंने कब्जे करे, से प्लाटिंग कर रहे हैं, और उस पे यहाँ से कुंडे जा रहे हैं, गैस के कुंडे यहाँ से जा रहे हैं। ये 51B की सारी आवाम पे वो बिल इन्हें पड़ रहा है। सही है। ये बेचारे जो दिखा रहे थे 11,000, एक घर या गरीब आदमी 11,000 का कैसे खर्च करेगा? ये जितनी आप जुम्मा कोट में चले जाएं, कोरंगी ग्रीन सिटी 2008 से चल रही है, कुंडा गैस सब जुम्मा गोट से या सामने वाले हमारे वाले एरिया UC 25 से ली जा रही है। 8 साल तक कोई नहीं बंद करा सका उसको। 3,000 रुपये कुंडा ले रही है हर घर से वो लोग। अब आपने अपनी बात का भी जवाब खुद दे दिया। इदारे तो बुरे नहीं है ना, जो कुंडा सप्लाई कर रहा है उसकी गलती है ना। इदारे सबसे बुरे है मीडिया। अगर मीडिया सच्ची हो जाए ना तो किसी का धंधा नहीं चल सकता। तो मीडिया स्ट्रिक्टली हो, हम खड़े हैं साथ, आओ चलो कुंडे कितने चल रहे हैं, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, लाएं मोबाइलें हाथ के हाथ, हम अपने हाथों से पकड़ के देंगे, करें हिम्मत। सर बात ये ना, आप कह रहे हो ना बाकी लोग का है, वो तो हो जाएगा जातियात पर आ रही है। सिंगल फर्दे वाहिद जाएगा, आप जाते हैं हमें लेके, तो वो का यार जातियात पे। आवाम तो है ही नहीं ना। अभी भी मैं खड़ा हूँ, देखें आवाम कहाँ है यार। मेरे भाई मैं को शक्तिमान कोई हूँ, मैं अकेला चला मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आवाम जाएगी साथ हमारे। आवाम तो अभी भी नहीं है। अब ये पिस रहे हैं ना, वो जो आबादियाँ जो सोसाइटियाँ चल रही हैं कुंडों पे, गैस पे चल रही हैं, तो बिल तो इन लोगों को पड़ रहे हैं ना। मेरे अभी मौसूफ वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे कहा बात करें, उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा। ये तो आवाम का हाल है। लाइट उनके घर भी नहीं होगी, पानी उनके घर भी नहीं है ना आवाम, क्योंकि कहीं सुनाई नहीं है।
सर नाराज़ नहीं है, असल मसला पता है क्या है, उनको अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, फिर कहते हैं कि हमारा मसले हल नहीं हो रहे। ये भी तो आप बोले ना, इस चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा। आप देखो हक पे बोला, मीडिया कवरेज हुई, केएससी के ऑफिस तोड़े गए, आवाम जब बेजार होकर निकलती है तो फिर अंजाम यही होते हैं। आप इंडिया का भी देख रहे हैं अभी क्या हाल चल रहा है, फिर इससे पहले बांग्लादेश में भी स्टूडेंट निकले, मामलात निकले। तो भाई अल्लाह के यहाँ दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, जागेगी कौम, जागेगी, टाइम लग रहा है। अच्छा कहीं किसी इदारे में चले जाएं, वो कोई भी हो, किसी इदारे में गरीब की सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, गरीब की जो सुनवाई है वो बिल्कुल नहीं है, और ये सबको ये बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। अब सूरत हाल क्या है कि मेरे बिल्कुल पीछे जो ये पार्क है ये खस्ता हाली का शिकार है। ख़ुद बता रहे हैं कि नेमतुल्लाह ख़ान के दौर में इस पार्क का इफ्तिताह किया गया था। अब नेमतुल्लाह ख़ान के दौर की बात करूं तो आप ले लें इसको 2001 से ले लें इसको 2004 और 5 तक, तकरीबन इस बात को भी 22 और 21 साल बीत चुके हैं। इस 20 से 22 साल के दरमियान एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा मेयर आए, मगर काम करने को कोई भी तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, कैसे मिजाज? अल्लाह खैर वाफियत से? शुक्र है मालिक। मुझे सबसे पहले बताइएगा कहाँ रह रहे हैं, ये क्या इलाका है? कचरा है, पार्क नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ 1 साल हुआ है आए, बाकी ये पार्क तो इतना पुराना है, जो बनना चाहिए था बना ही नहीं अभी तक। अभी 4-5 गलियों में पत्थर डले हैं, बाकी सब इलाके ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कम से पूरे इलाके में तो पत्थर डले हैं। ये बाकी सौतेले होंगे ना। अब जी देखो ना, ये मस्जिद के साथ नहीं पड़ रहे, मस्जिद के पीछे साइड में हमने दरखास्तें भी दी, मेरे आने के बाद भी दरखास्तें दी कि उस साइड में बारिश के अंदर कीचड़ हो जाती है, इधर तो कम से कम पत्थर लग जाए, तो उस पर भी अमल नहीं हुआ। 1 साल पहले कहाँ रहते थे आप? 1 साल पहले मैं 5C में रहता, लांडी 5C में रहता। वहाँ क्या सूरत है? बहुत अच्छा था वो। नहीं अच्छा नहीं था, मतलब इससे तो बेहतर था कि पक्के रोड वोड थे वहाँ पे। हाँ साफ साफ यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। तो यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उन तक बात पहुँचाई गई? नहीं मैं जो खैर अभी बता रहा हूँ ना, अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को यहाँ आए हुए। मैं इन लोग यही होते हैं अपने इधर के बंदे, तो इन्हीं से होता रहता, सलीम भाई हुए या ये हुए इधर वाले। अगर आप 1 साल हो गए ना, तो 1 साल से बाकायदा तौर पर इस घर में रहते हुए टैक्स दे रहे हैं। हाँ टैक्स तो दे रहे हैं बराबर। घर में रहते हुए बिजली का बिल, पानी का बिल बाकायदगी से दे रहे हैं। कोई चीज़ खरीदो तो टैक्स दे रहे हैं। वहाँ तो खड़े होकर नहीं बोलते ना कि अभी तो मैं 1 साल से आया हूँ यार, मैं नहीं दे सकता। सही, यहाँ पर होना चाहिए काम। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था। मेरी बात सुने, हमारी नुमाइंदगी नहीं है इधर। इस जो है ना MNA हमारा है पीपल्स पार्टी का, ना MP हमारा है, ना नाजिम हमारा है। आप मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ पीपल्स पार्टी ने बगैर सब किसी चीज़ के, बगैर लालच के, मुर्तज़ा आपने जो हमारी UC को जो भी फंड दिए हैं वो हमने लगाए। आ जाए हमारे साथ वीडियो बना ले, हम दिखाते हैं। बिल्कुल लगाए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरत हाल ये, अब जहां हम इदारों की बात करते हैं कि इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, वहाँ हमें ये फैक्ट भी देखना पड़ेगा जो आम आवाम है हमारी, उसके क्या हालात हैं। उसके हालात भी जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, उसके हालात भी जो हैं वो यकसा है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा ये कहाँ रह रहे हैं? कचरा यहाँ पर पड़ा है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर ख़राब है, क्या सूरत है? ये कुरंगी नंबर 651C खिजरा मस्जिद काला ग्राउंड है। ये काम शाम नहीं होता यहाँ? कुछ भी नहीं होता भाई, इधर कोई इसका वारिस ही नहीं है। कोई तो होगा। कोई भी इसका वारिस नहीं है। जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं आ रहे हैं, सब यही बोलते हैं, कोई इधर नहीं आ रहा। तो बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं आपके? बल्दियाती इधर ये जो है असल में जमात का है, अयूब चेयरमैन, कंप्लेनें लगा ली, सब चीज़ कर ली, सुन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, इधर आगे भी नहीं देख रहे, कोई इधर बस रहा है। 3 सालों में कितनी इलेक्शन के मरतबा? लिए, वोटों के लिए सब आ जाते हैं इधर। 3 साल हो गए तो कितनी मरतबा हुआ है? एक दफा आता है, आज करके चला जाता है, वापसी आता नहीं। 3 साल में आया कौन सा, पकड़ के लेके आते हैं, एक दफा लेके आए पकड़ के जबरदस्ती। तो ये बच्चे वगैरह कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में कचरे? देख लो ना आपके सामने सारे बच्चे हैं, ये ग्राउंड देख लो आपके सामने सारा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ रह रहे हैं? क्या नाम रखा हुआ है इलाके का? ये कचरे के ढेर में रह रहे हैं भाईजान। बल्दियाती निज़ाम कोई धर्मबरे में सारा, यहाँ तो नज़र ही नहीं आता कुछ। बोल बोल के भाईजान हमारे असगर भाई दरखास्तें लगा के थक गए, कोई सुन ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं कि यहाँ कोई इंसान रह रहा है, कोई निज़ाम नहीं है भाई। शहर तरक्की कर रहा है वो कह रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कचरा नहीं उठ। ये तरक्की आपके सामने है ना भाई, देख लो, आपका कैमरा दिखा सकता है तो दिखा दो। कब उठाता कचरा कुछ याद? 3 दिन तो लाइट भाई हमें तो यहाँ 11-12 साल हो गए, हमने तो एक दफ़ा भी नहीं देखा उठते हुए। बुनियादी सहूलियात तो मिल रही होंगी? कुछ भी नहीं है यहाँ, बुनियादी सहूलियत आपके सामने ही है सारा कुछ। सीवरेज का निज़ाम सारा ख़राब पड़ा हुआ है,
पार्क हमारा सारा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ग्राउंड सब खराब पड़े हुए हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान आते हैं, कोई नहीं आ रहा। उनके पास आप जाते हैं, 2-3 दफ़ा गए थे, पूरा मोहल्ला गया है, क्या बोला उन्होंने? आ रहे हैं आसरे दे रहे हैं बस। आए नहीं अब तक। मुझे बता कौन ठीक करेगा कराची को? कराची को तो कराची वाले ठीक कर सकते हैं, बाहर से तो कोई नहीं आने वाला। कराची वाले तो सिर्फ शिकवे कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं भैया, जमात इस्लामी के हाथ में है इस वक्त, चाहे तो वो कर सकती हैं। बाकी इलाकों में काम हो रहे हैं, जगह जगह रोड भी बन रहे हैं, सीवरेज भी डल रही है, सब कुछ हो रहा है। बाकी इस इलाके का कोई कुछ ही नहीं रहा, इस इलाके में कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी आपके सामने ही है, सब आपका कैमरा दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। थोड़ा करीब आए ना, कुछ उम्मीद है कुछ अच्छा होने की यहाँ पे? देखें, उम्मीद तो अच्छे की भी है, लेकिन ये है कि अभी आपके सामने ये नज़र आ रहा है ना आपकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे लाइट यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, समझे ना, पानी इधर नहीं है। ये देख लो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं, ये गंदगी में खेल रहे हैं ना, इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। अब हमारे ये अय्यूब साहब हैं, जमात के सदर हैं, कोई काम नहीं करते हैं, इधर आते हैं, एक दफ़ा बुलाया उनको, सफाई हुई है, उसके बाद नहीं हुई। अभी ये देखो, अब बारिश का मौसम चल रहा है, अभी ये कैसे होगा साहब? यहाँ लोग रह रहे हैं, बदबू फैलती है, ये है, तो ये देख लो आपके सामने। गलियाँ वलियाँ बनाई उन्होंने? कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहा है, कोई गलियां नहीं बना रहे। कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं वो अपनी गलियां बना रहे हैं, जमात वाले हैं वो अपना घर बना रहे हैं, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा भाई। न इधर पानी लाइट है, न इधर पानी है, न गैस है। गलियों के हाल, ग्राउंडों के हाल, सेवरेज के हाल तुम्हारे सामने, ये पीछे नई आबादी हुई है, उन्होंने सबने सेवरेज इसमें डाल दी। सेवरेज का भी बहुत बुरा हाल है इधर, सही है भाई। और तो क्या, गटरों के ढक्कन तक नहीं है इधर। कोई उम्मीद है? कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? अभी उम्मीद तो किस में रखे? उम्मीद हमारे को तो किसी से उम्मीद ही नहीं रही अब, और इसको कोई ठीक भी करेगा। कोई एक तो होगा जिसको समझते हैं। किसके क्या आजमा के थक गए, किसी में कोई उम्मीद ही नहीं रही अब। बारिश भी है, बता दिया गया है, तो फिर क्या हालात होंगे? आपके सामने है पूरे इलाके के, आप हालात देख लो क्या हालात चल। बारिश हो जाती है तो क्या मनाजिर है? पानी की बारिश हो जाती है तो देखिए इधर क्या हालत होता है, हर साल भुगत रहे हैं। पानी पे पानी जमा जाता है, गंदगी फैल जाती है, चलने का रास्ता नहीं होता भाई। बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं इधर हम। पाकी नापाकी का ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है? किधर होता है? नमाज भी बस अल्लाह पाकी कबूल करने वाला, नमाजियों की नमाज तक भी सही नहीं होती। ये ईदगाह भी है सामने, ये ईदगाह है, ये देख लो आप, ढेर देख लो आप। सही है। पीछे नाले का हाल जाके देखो क्या है, नाला साफ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई, आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है इधर। नाला दिख रहा है वहाँ पे या फिर उसके दीवारें वारे हैं? हाँ दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, ये नाला रहा ना, देखो तो सही जाके आप नाला, पूरा नाला बन रहा है भाई, कोई इधर मालिक नहीं है। उसके तरफ भी चलते क्योंकि बरसाती नाला है। इधर सिर्फ वोट लेने वाले हैं, काम करने वाला कोई भी नहीं है। जमात अय्यूब के पास हम 50 चक्कर में लगा चुका हूँ, मैं खुद इधर का जिम्मेदार हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, सही है। 10 चक्कर लगा चुका हूँ भाई, कोई खाली यहाँ आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जिधर पैसा मिल रहा है उधर गाड़ियाँ जा रही हैं। अय्यूब चेयरमैन आबादी ने अपना घर बना लिया, पीपल्स पार्टी वालों ने अपना घर बना लिया, इधर का कोई वारिस नहीं है भाई। आप मुस्लिम लीग नून में उन्होंने अपना घर बना लिया? हाँ, हमने अपना, हम तो अभी आए हैं, हमने तो अभी पाँव रखा है। वो कह रहे हैं इन्होंने भी घर बनाया, अभी पाँव रखा, आगे रुकम अल्लाह की जाते आगे अच्छे की रिपोर्ट आएगी। एक चीज है यार, आप लोग करीब आए ना, आप लोगों की वजह से एक काम हो गया हमारा, ये गटर लाइन खुलवा दी उन्होंने। गटर लाइन खुलवा दी है, ये मानने जो चीज की उन्होंने वो मानेंगे। नाले साफ हुए, ये जो पीछे कोई साफ नहीं है, आप आगे देखो, आप चलोगे उस नाले के ऊपर, नाले की हालत तो देखो चल के। नाले की तरफ चलते हैं और आपको जो है वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि जनाब बरसाती नालों को जो है वो तरजीही बुनियादों पर साफ़ किया जाएगा। उस तरफ चलते हैं और आपको मनाजिर दिखाते हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो कराची में बारिश की पेशन गोई कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि बरसाती नालों को जो है वो तरजीही बुनियादों पर साफ़ किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं और आपको लग रहा होगा कि गली है, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आपको अब मनाजिर दिखाएगा तो ये एक चलता हुआ नाला है और इसको साफ़ करने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। मेरे बिल्कुल जो पीछे के मंजर ये घर है गालिबन और घर के साथ ये लोग घर है,
तस्दीक भी हो गई। ये घर है, घर के साथ ये नाला है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल बराबर में जो ये आबादी है पूरी। और सूरत हाल क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, बारिशें हैं सब, आती है ना तो ये पूरा हमारा घर भर जाते हैं। कपड़े होते हैं ना पहनने वाले, वो पानी के बह जाते हैं पानी के अंदर, इतना इतना पानी अंदर चले जाता है। ऊपर से बंद करें तो गटर में वो किचन में से आ जाता है। क्या करें? सफाई नहीं होती, सफाई होती है तो बरसात में तो पानी ऊपर तक भर जाता, पता भी नहीं साफ नहीं हुआ ये नाला। नहीं साफ हुआ, साफ भी नहीं हुआ अभी। तो जब बारिश होगी तो अभी ये बराबर है, तो बारिश में क्या सूरत है? बारिश में घर भर जाता, बता तो रही हूँ, हमारा घर भर जाता है। इस तरफ रोड पे इतना पानी आ जाता बारिश के अंदर। क्या करें हम, कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाए? कितने ऊंचा बनाए पानी, इन्होंने अभी मकान बनाया इतना ऊपर करके। वहाँ अच्छा ऊपर करके बनाया तो वहाँ नहीं आता पानी? ऊपर करके बनाया, आस्ते आस्ते नीचे से फिर भी पानी आ जाता। अब मैंने ऊपर करके बनाया, फिर भी पानी भर गया, इतना पानी भर गया अंदर कमरे तक चले गए। मुझे बताएं, ये बारिशें तो होने वाली हम हैं, ऊपर 1 से चले 2 जाते हैं। रोज 3 रोज में बारिशें हो जाएंगी। तैयारियां कर ली आप लोगों ने? कश्तियाँ वश्तियाँ ले ली? कहाँ से लें किस्तें? कहाँ से लें किस्तें? पेट में खाएं या किस्तें लें? यहाँ पे ऐसे बताओ पहले। पता है आटा क्या किलो है? 150 रुपये किलो है। चीनी क्या किलो है? वो तो खाएंगे ना। और कुछ नहीं मिले, फ्रूट नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं मिले, ये तो पेट भर के खाना नहीं खाएंगे। आप लोग ऐसी खाते बातें हैं। खाएंगे, आटा नहीं खाएंगे तो? बड़े बड़े लोग हैं ना, इनके तो पेट नहीं भरते, जितने दो ना इनको कम है। अल्लाह, वो तो कह रहे हैं कि मुल्क भी तरक्की कर रहा है, बेहतर हो रहा है, कराची तरक्की हमारी तो वहीं पड़ी है, ये तो वहीं पड़ी है। कहाँ तरीके देख लो, कितने साल से बैठे, 20 साल से वैसी पड़ी हुई है। क्या तरक्की, महंगाई ऊपर जा रही है। बिजली, अब गैस आता नहीं है, बिजली नहीं आती, टाइम से आते, बिल भेज देते 2,500 3,000 हज़ार के 1 मीटर के। कहाँ से भरे हम? गैस आता ही नहीं। अभी 6 बजे आएगा, 10 बजे खत्म, रात को सुबह 10 बजे खत्म, तो फिर आएंगे 12 बजे, 3 बजे गैस खत्म। क्या करें? वालेकुम। ठीक है। आप? शुक्र है, दुआ है। बारिशें होने को हैं, नाले साफ नहीं हुए, क्या सूरत हाल होगी अगर बारिश हो जाती है? बस घर में पानी आ जाते हैं, क्या करते हैं? गरीब आदमी बैठे रहते हैं चारपाई पे, जब इंतजार करते हैं बारिश, दुआ करते हैं अल्लाह से बंद कर दे अल्लाह। आप दुआ करते हैं कि बारिश रुक जाए? हाँ, रुक जाए, बंद हो जाए, हमारे घरों में पानी। फिर ये हादसात होते हैं यहाँ पर, चूंकि छोटे बच्चे भी हैं, कितना ख्याल रखना पड़ता है बच्चों? बहुत रखना पड़ता है। बेटा को तुम्हारा अल्लाह भला करेगा, हमारा नाला बन जाए, सड़कें बन जाए। ऊपर बना हुआ है ना, ऊपर कमरा बना हुआ, बच्चों को ले लेके ऊपर चले जाते हैं हम। किसी का हो, इनका हो, मेरा हो, आपका, किसी का हो, बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बात ये ना, पाकी नापाकी का ख्याल तो रखना है ना। फिर क्या करें, कैसे रखें? कैसे रखें? बच्चों को पहले है ना ऊपर कर दे, थोड़ी सी बारिश आती है, बच्चों को इकट्ठे करके ऊपर ले जाते हैं। हमारे तो टैंक में पानी आ जाता है, क्या करें? मजबूरी, हम पड़े रहते हैं, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? हमारा अल्लाह भला करेंगे, ये हमारे ये नाला बन जाए, हमारी सड़कें बन जाए, सुकून हो जाए। बेटा तुम आए तो हो, कुछ कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और अभी हमारा नाला साफ करा दो, 2-4 दिन में तुम्हारा अल्लाह भला करेगा, पानी निकल जाए, नहीं तो मैं घर में आएंगे पानी। जाहिर सी बात है, इस वक्त नाला जो है, ये देखिए जिस चल रहा है नाले के ऊपर, तो ये बिल्कुल डूल रहा है। इस तरीके से आना जाना यहाँ पर हो रहा है। और इसकी जो सबसे अहम चीज़ है कि हिफाजती दीवार जो है वो नहीं बनाई गई है। ये देखें बच्चे, ये देखें, ये हिम्मत देखें, ये एडवेंचर करता हुआ बच्चा जो है वो आगे पीछे जा रहा है। अब ये खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये पता नहीं कैसे जमीनें बेच के लिए गांव की, और ये दीवार के लग रहा पानी हमारे। ये हो जाए, नाला बन जाए तो हमारी सेफ्टी हो जाए घरों के। इतने पैसे लगे, नीचे कर ले हमारे। अरे हुकूमत को हमने जो मुझे बताइए, बच्चे कर रहे हैं, गिर जाएंगे, कसूरवार काम ना होगा? भाई हमने तो हर जो भी यहाँ के काउंसलर होते हैं, जो भी अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या MNA MP सबको कंप्लेन कर करके थक चुके। बताते हैं जब इलेक्शनों के दौरान तो बड़े वो सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बस हमारे, आप हमें एक बार वोट दो और जैसे हम जीत जाएंगे, सीट पे बैठेंगे, उससे सबसे पहले आपका यही काम करेंगे, आपके इलाके में पानी पहुंचाएंगे, गैस पहुंचाएंगे, बिजली, ये वो। जैसे इलेक्शन होता है कोई नज़र ही नहीं आता है। अब किससे बंदा बात करे? 10 दफ़ा जा चुके हैं, दाएं वालों के पास, बाएं वालों के पास, आगे पीछे सबके पास, लेकिन कोई बस जब वोट के दिन करीब आएंगे, इलेक्शनों के दिन करीब, सब यहाँ उमड़ रहे होंगे, सब हमारे जो है ना हमदर्द बन रहे होंगे और सब बड़े हमारे लिए वो हमदर्दी जताएंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन होता है, अभी बारिशों के अंदर इतना पानी हो जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमारे घरों में पानी होता है। हम बारिशों के दौरान हमारे बच्चे किस अजियत से 2-4 होते हैं, कोई नुमाइंदा नहीं आता कि यार किस हाल में हो, क्या पोजीशन है तुम्हारी,
क्या तकलीफ है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया पिया भी है या नहीं खाया पिया, ना पानी होता है, ना बिजली होता है, ना गैस होता है, ना कुछ। इतना पानी के अंदर क्या पोजीशन होगी यार, और वो एक दिन में नहीं निकलता है, और जब तक मुसलसल बारिश हो रही होती है इतना इस पूरी आबादी में यही हाल है। आगे लोगों ने थोड़ा बहुत बंद कर दिया है, पानी की निकासी की जगह है नहीं। तो बराए मेहरबानी हमारे बाला हुकाम से गुजारिश है कि इस इलाका भी तवज्जो दे। मलेर वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है। कोरंगी वालों के पास जाओ, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है। लांडी वालों के पास जाओ, वो कहते हैं हमारा इलाका। अब किसका इलाका है? अच्छा, सब मना करते हैं कि ये हमारा नहीं है। अबे किसका इलाका है? तो फिर यहाँ वोट लेने क्यों आते हो तुम लोग? जब वोट भी नहीं लेने आए करो ना। जब वोट वाले दौरान तुम्हारा इलाका हो जाता है, पीपी वाले भी आ जाते हैं, मुतेदा वाले आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। जब काम के लिए जाओ तो कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं है। कोई तो बिल्कुल कह देते हैं आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया यार। तो फिर हम किसके पास जाएं? तो फिर हमें अब हम एले इलाका नहीं, ये अभी ये मुत्तफिका फैसला किया है कि पहले हम काम करवाएंगे फिर उसके बाद वोट देंगे। जी भाई, यही मुतालबा आप लोगों का। यार ये हर दफ़ा की कहानी है। अब आप जैसे कहा पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, MQM काम नहीं कर रही, जमात काम नहीं कर रही। आप तो मुस्लिम लीग नवाज से खुद हैं, तो आप तो अपनी सुनिएगा, मेरी सुनिएगा ना, आप तो अपनी जो कायदीन है उनसे तो कह सकते हैं ना इनको साफ करा दो, क्योंकि मरकजी हुकूमत तो आप यार हमारे मरकजी हुकूमत अभी आए हैं हम, अभी यूसी हमने ऑन करी है, अभी आस्ते आस्ते अल्लाह ने चाहे तो हम कराएंगे। पर फिलहाल तो अभी तो जिम्मेदारी का जमात का है ना, चेयरमैन तो उसको कराना चाहिए ना। वोट लेके बैठा हुआ है, चेयरमैन की सीट पे बैठा हुआ है, उसका काम है ना ये कराना। अभी हम तो आए हैं, आते आते भी टाइम लगेगा हमारे को, जमते हम कराएंगे और अल्लाह ने चाहे तो अच्छा ही कराएंगे। नहीं तो हमारी हुकूमत जिधर आप जाके देख लो, पंजाब देख लो, सही है, तो कोई बोल ही नहीं सकता है। तो इधर तो अभी आए हैं, आज लाइटें वगैरह भी नहीं लगाई हुई, कोई ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है, सही है। पीछे आबादी नहीं हुई, उन्होंने सबने कनेक्शन इस नाले में कर दिए। नाले के हालात आप देख लो, तो पानी हमारे घरों में नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? ये चलता हुआ नाला है ना, चलता हुआ नाला ही है, देख लो आप। ये 51C का मेन लाना है। आए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं कि जो चलता हुआ नाला है वो यहाँ पर नज़र आएगा। कुछ ऐसी सूरत हाल है। मुझे तो आने दो बच्चों, खुद तो बच्चों हटो तो। अंदर जा, हो जाएगा नाला। हाँ, ये इस तरफ अगर कैमरामैन अगर मेरा इस तरफ के मनाजिर दिखाएगा, थोड़ा सा कैमरे को जूम करे, तो जो बिल्कुल सामने के मनाजिर हैं ये वाज़े तौर पर बता रहे कि नाला जो है वो चल रहा है। ये सूरत हाल है और बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है। ख़तरे की बात है, फिर एक मरतबा शहर कराची में बारिश होगी जो कि रहमत कहलाती है, लेकिन बारिश की बूंद बरसते ही वो जहमत बन जाएगी। जैसा कि पीछे खातून ने कहा कि हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो ये दुआ करते हैं कि बारिश जो है वो रुक जाए। भाई थोड़ा सा ख्याल करो, मैं नया हूँ, मुझे नहीं आता, मैं गिर गया तो फिर मेरे भी घर वाले हैं ना। तो ये सूरत हाल है और नाले की सफाई मुमकिन नहीं हुई है। मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, उस तरफ भी चलने की कोशिश करेंगे, मगर सूरत हाल ये कि नालों की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं बनाई गई है। एक मरतबा फिर शहर कराची में बारिश होगी और बारिशों के बाद जो है फिर बच्चे इसमें गिरेंगे, बूढ़े इसमें गिरेंगे, जवान इसमें गिरेंगे, और एक मरतबा फिर कहा जाएगा कि बारिश होती है तो पानी आता है। मज़ीद चलेंगे, क्योंकि जैसा खातून हमें बुला रही हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे और आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक काम क्यों नहीं हुए। इस वक्त मैं एक नहर के किनारे पर मौजूद, नहीं नहर नहीं है, ये नाला है और ये गंदे पानी का नाला है। और इस वक्त यहाँ खड़ा होना भी मेरे लिए जो है वो महाल हो रहा है। इस कदर बदबू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये कराची से बाहर कोई दूर दराज का इलाका है, ऐसा भी नहीं है। ये कराची का इलाका है और ये कह लें कि कराची के अंदर मौजूद जो सबसे बड़ा ज़िला कहलाता है, ज़िला मलीर, आधा उसमें लगता है और आधा ये लगता है कोरंगी के अंदर। मगर झगड़ा क्या है यहाँ पे? झगड़ा ये है कि कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माइक आप छोड़ेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले तो बताएं कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। ये क्या है मंजर? भाई ये देख रहे हैं आप, बारिश होती है, सारा पानी अंदर आ जाता है। आप जैसे बहुत आते हैं, सिर्फ वीडियो बना के क्लिप बना के चले जाते हैं, कोई मसला हल थोड़ा ही होता है। ये आपके सामने हर चीज़
हमारे जैसे आएंगे और चले जाएंगे। मुझे ये बताएं ना कि जिसको वोट देते हैं आप लोग, उससे सफाई नहीं कराते? वोट वाले भाई कहाँ थे? आपको भी मुश्किल से मिला है। मैं वहाँ खड़ा था जब आप अंदर आ रहे थे, तो आपको ही मिल नहीं रहा था, तो वोट वालों को कहा जब लेकिन हम आए ना, आपको इतनी बदबू आ रही है, वो कैसे आएंगे? जब एसी में बैठने वाले, गाड़ियों में बैठने वाले इधर आएंगे क्या? आप लोग फिर कैसे रह रहे हो? बस रह रहे हैं, मजबूरी है, रहना पड़ता है, मजबूरी है। बारिश हो जाएगी तो सारा पानी बीमारी होती है, पानी अंदर आ जाता है सारा। ये पहले दब गया था सारा, फिर ये दोबारा इसने बनाया है हमारे भाई ने, पैसे लगा के। ये खत्म हो गया था पानी की वजह से, नीचे चला गया था दब के, फिर इसने पैसा जमा करके मिचार गरीब ने बनाया है। ये सफाई नहीं होती है? वो कुछ भी नहीं है, देख रहे हो आपके सामने सफाई हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से आया हूँ और मेरे पीछे बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने को, ऐसा नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो गायब है। सामने से तो हट जाओ, तुम लोग सामने खड़े रहोगे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर कैसे? खैर है भाव। ये आप कह लें कि बहती हुई नदी के बराबर में खटिया डालकर बैठे हुए हैं, पुरलुत्फ है माहौल। क्या करें, बैठे हैं, मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी क्या है ऐसी चाचू? ऐसी क्या मजबूरी है जो यहाँ बैठे हुए हैं? पे किधर जावे, अपने घर बैठे हैं। ये नाला चल रहा है, बारिशों में घरों में पानी चला जाता है, घर भर जाते हैं, सामान सारे तिर रहे हैं। सफाई नहीं हुई? सफाई नहीं हुई है, परेशान हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि नाले साफ कर रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है साफ करने, कोई नहीं आ रहा है, ऐसा दिखा के चला जाते हैं बस। देखो तेरे आपके सामने ही है। रात में तो चूंकि लाइट भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है आना। हाँ क्या करें, लेट भी बहुत जा रहा है इधर। पाकी नापाकी का ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं? पाकी नापाकी का भी तो ख्याल रखना है, किचन भी चलाना है ख़वातीन ने। हाँ गंदगी तो है, हो रही है, बहुत हो रही है, क्या करें? अभी देखो सामने देखो कैसे। वोट शोट नहीं देते आप लोग क्या? वोट देते हो, किसी को तो देते हो? वोट हमारा शनाख्ती कार्ड का गाँव का है। शनाख्ती कार्ड गाँव का है तो क्या मतलब, आप गाँव के रहने वाले तो सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए? हाँ सहूलियात मिलेगी तो हम वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? ठीक है, थैंक यू। बहुत ये सूरत हाल है जी। और बात ये है कि जब लोगों के पास पहुंचते हैं ना, तो लोग जो है ना वो अपनी मुश्किलात बताते भी नहीं हैं, कतराते हैं कैमरे के सामने आने से। लेकिन कराची की आवाज़ आपको ये तमाम तर चीज़ें जो है वो यूँ ही दिखाती रहेगी। ये सूरत हाल है। बारिश जो है वो किसी वक्त भी इस शहर के अंदर हो सकती है। मुमकिन ये कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तब तक बारिश हो चुकी हो, या ऐन मुमकिन सूरत हाल ये भी होगी कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसके बाद बारिश होंगी। लेकिन एक चीज़ तो डन है कि बारिशें तो होनी ही है। अब ये जो मनाजिर है, अब ये बताएं ये क्या होगा? बारिशों के बाद इस पानी ने घर में आना है और फिर सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। किसको पूछेंगे जाके, किससे फरियाद करेंगे? क्योंकि सरकारी नुमाइंदगान या बल्दियाती नुमाइंदगान तो ये बात कर रहे हैं कराची तरक्की कर रहा है, कराची चमक रहा है, मगर अफसोस शायद ये हिस्सा जो है वो कराची में शुमार ही नहीं होता। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।